हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हम जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं और हिंदी में हम उसे समांतर श्रेणियां बोलते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट कराने से मैं पहले आपको उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये एपी होता क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ध्यान देना, कोई भी सीरीज़, कोई भी हमारे मतलब कोई भी एक सीरीज़ हो सकती है, कोई भी सीरीज़ दोस्तों। सपोज़ करो मैं जनरली सीरीज़ ले लेता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें आपको ज़रा ध्यान देना, एक ये सीरीज़ मैंने मान लिया, मैंने एक पहले नंबर की सीरीज़ ये ले लेता हूँ, दूसरे नंबर की सीरीज़ सपोज़ करो मैं 2, 5, 8, 11, 14 और इस तरह से कंटिन्यू जा रही है। या कोई मैं तीसरी सीरीज़ ले लेता हूँ, मान के चलो सपोज़ करो जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रही है। तो ध्यान देना, मैं सीरीज़, इसका जो सीरीज़ लिखने का मतलब क्या है, और मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है। इन तीनों सीरीज़ को ज़रा आप देख के आप बता सकते हो कि आप यहाँ से लिखते लिखते इसके बाद जो 13 जो मैंने लिखा है, इस 13 के बाद जो भी आने वाला नंबर होगा आप देखते ही बता सकते हो कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे कि इसके बाद आएगा 15, फिर इसके बाद आएगा 17, इस तरह से देख के आपने बता दिया। सिमिलरली इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17, फिर आ जाएगा 20, फिर इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा 30, 35, 40, इस तरह से चलता रहेगा। तो सिंपली आपने इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ यहाँ से लेके आपने यहाँ तक में क्या देखा, जिसे देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपने इस वाले सीरीज़ में ऐसा क्या देखा जिसके बाद आपने बताया कि 14 के बाद 17 आया है, 17 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 23 आ जाएगा, 23 के बाद 26 आ जाएगा, और ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली जो यहाँ वाली जो सीरीज़ थी, इसमें भी आपने इसका एक जो मेन जो फैक्टर जो आपने पहचाना है वो क्या देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या है, 2 नंबर का अंतर है। यहाँ भी यहाँ पे कितने नंबर का अंतर है, 2, फिर इसके आगे में भी कितना नंबर का अंतर है, 2, फिर इस तरह से भी कितना नंबर का अंतर है, 2, 2, 2। जब आपने जैसे ही आपने देखा कि 2-2 नंबर के गैप पे ये सीरीज़, ये जो श्रेणी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो आपने क्या किया, इसी में 2 जोड़ दिया तो 15 बता दिया, इसी में 2 जोड़ दिया तो 17 बता दिया, और इसी में 2 जोड़ के 19, और इसी तरीके से चलता जाएगा। सिमिलरली जब सेकंड वाले हम आते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने का गैप है, 3 का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, 3, फिर यहाँ से लेके 3, और ये 3, 3, 3, 3 करके पिछले नंबर में जस्ट 3 नंबर जुड़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, 26, 29, 32, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। सिमिलरली आपने इसमें देखा, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, तो आपने देखते झट से पहचान लिया कि यहाँ 5-5 के गैप पे सीरीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है। तो हमने क्या किया कि उसके जस्ट पिछले वाले नंबर में 5 नंबर जोड़ा, और वो अगली सीरीज़ 5-5 नंबर जोड़ के अगले उसकी आगे की सीरीज़ बनाते चले गए। तो ध्यान देना दोस्तों, जिस नंबर का जो गैप यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे 2-2 नंबर का गैप था, ठीक है ना, तो इस गैप को जो हमारा जो इसमें 2 नंबर का गैप, ये 2-2 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रही थी सीरीज़, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 3-3 नंबर के डिफरेंस से हमारी सीरीज़ ये आगे बढ़ रही थी। सिमिलरली इस वाले में क्या था कि 5-5 नंबर के डिफरेंस से हमारी ये सीरीज़ आगे बढ़ रही थी। तो ये जो डिफरेंस जो था इनका, ये जो डिफरेंस था, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। अगर आपको डी मिल जाए, ठीक है ना, या इसको हम लोग इसका जो नोटेशन है, इसको हम लोग स्मॉल डी, छोटा मतलब अंग्रेजी का जो छोटा वाला लेटर है डी, इस स्मॉल डी से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जो ये जो टर्म थी, ध्यान देना दोस्तों,
जो डी एक्चुअली में हमारा क्या था, वो कॉमन डिफरेंस, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 का अंतर था, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 2 का अंतर था, यहाँ से अगले जाने में फिर से 2 का अंतर था। तो ये जो डिफरेंस जो है यहाँ से लेके जो हम लोग जो एग्जैक्टली जो नेक्स्ट टर्म पे जो जाते रहते हैं वो कितने का डिफरेंस पे जा रहे हैं। अगर इन सभी का डी यानी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, यानी कि 2 है, तो ये हमारी सीरीज़ पूरी की पूरी ये एपी कहलाएगी। अगर किसी कारण से मान लो किन्हीं 2 में यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 का गैप आ रहा है और किसी कारण से आगे की सीरीज़ में गैप चेंज हो गया, जैसे 3 हो गया, ठीक है, या 4 हो गया, या जो भी हमारा जो गैप बढ़ जाएगा, तो वो सीरीज़ हमारी एपी नहीं कहलाएगी। बट ये वाली क्या है, हमारी सीरीज़ एपी कहलाएगी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक, और हिंदी में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समांतर श्रेणी, एक समांतर तरीके से, एक बराबर तरीके से आगे की तरफ में ये जो इसकी जो श्रेणी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो इसमें जो सबसे जो पहला टर्म जो हम ये लिखते हैं क्या है हमारा 3, इसको हम लिखते हैं A1, छोटा सा a, उसके बाद 1। जो सेकंड टर्म है यहाँ पे वो क्या है हमारा A2, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे A3, इसी तरीके से चौथा क्या है हमारा A4, और ये इस तरीके से चलते अगर ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये हो जाएगा AN। अगर मान लो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 टर्म है तो A4 लिखा। अगर मान लो कि ये सपोज करो मैं 100 तक लेके जाता हूँ तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें जो पहला जो टर्म होता है, ये जो सबसे जो फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम A1 बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो दूसरा टर्म हुआ A2 हो गया, यानी कि दूसरा पद। हिंदी में से हम बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से चलता रहता है। और जो सबसे जो लास्ट का जो पद होगा उसे बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं एनथ टर्म बोलते हैं इसे। ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरीके से हमारे ये टर्म आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान देना, ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है हमारा, जो सी डी निकलेगा ना कॉमन डिफरेंस, या मैं इसको नॉर्मली छोटे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टर्म में से जस्ट पिछला टर्म हम लोग माइनस करके हमें मिलता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो अगला टर्म क्या है मेरा A2। ठीक है, उसमें से जस्ट पिछला टर्म अगर आप माइनस कर दो तो हमारा निकल जाएगा। या मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, यानी कि A3 में से A2 को माइनस कर दूंगा तो भी मेरा D आना चाहिए सेम। या मैं इसी को और आगे लिख सकता हूँ, 4 में से 3 को माइनस कर दूँ, A4 में से A3 को माइनस कर दूँ। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A5 में से A4 को माइनस कर देता हूँ, A5 में से मैं A4 को माइनस कर देता हूँ। या अगर आगे में से माइनस करके निकालना हो तो A6 में से A5। तो ध्यान देना, D निकालने का एक ही तरीका है कि जो उसका जस्ट जो अगला टर्म है उसी का जस्ट पिछला वाला टर्म को आप माइनस कर दो। A2 अगर आपने लिया है तो A1 को माइनस कर दो, अगर आपने 3 लिया है तो 2 को माइनस कर दो, आपने 4 लिया है तो 3 को माइनस कर दो, 5 लिया है तो 4 को माइनस कर दो, 6 लिया है तो 5 को माइनस कर दो। ठीक है ना। तो उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा D निकल के आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म तो हम जानते ही हैं, ये होता ही है हमारा। ठीक है, तो आपको AP की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि क्या होता है। और D एक्चुअली में क्या है ना, D बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रोल हमारा इसके अंदर निभाता है कि अगर D हमारा बिल्कुल सेम, ध्यान देना, अगर इन सभी जगह पे अगर D मेरा सेम होगा तभी तो हम कहेंगे ना ये सीरीज़ हमारी AP है। अगर मान लो अगर इसमें से इसको घटाया 2 मिला, इसमें से इसको घटाया फिर 2 मिला, इसमें से इसको घटाया 2 मिला, 2 मिल रहा है, किसी कारण से मान लो कि यहाँ इसमें से इसको घटा के 2 मिल गया, इसमें से इसको घटा के 2 मिल गया, और मान लो किसी कारण से यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ 3 मिल जाए, तो क्या पूरी सीरीज़ हमारी AP कहलाएगी? ये AP हमारी कहला ही नहीं सकती है। AP कहलाने के लिए हमारा सबसे मेन बड़ा रोल है D हमारा सेम होना चाहिए ये। ठीक है ना, D हमारा सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो वो AP है, अगर वो सेम नहीं है तो AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है।